नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल में लेकर आया हूं किसानों के लिए कमाल की जानकारी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे किसान धर्मवीर जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे आप 100 तरह के फल बना सकते हैं, वो भी बिना बीज तोड़े। इस मशीन की एक खास बात है, बीज नहीं तोड़ती। अर्क भी बना सकते हैं आप इससे, और बहुत सारा काम इस मशीन के द्वारा आप कर सकते हैं। किसान भाइयों और युवाओं के लिए ये मशीन वरदान साबित हो रही है, और वो इनसे लाखों रुपए महीना की कमाई कर रहे हैं। इस मशीन को बनाने में धर्मवीर जी को 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया, और आज वो इसी मशीन को बेचकर 2 लाख से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं। 6,000 से ज़्यादा महिलाओं को वो अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी महिला किसान या युवा उनसे मशीन खरीदता है, उनको फ्री में ट्रेनिंग देते हैं 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की। कैसे जूस बनाना है, कैसे साबुन बनानी है, सारा कुछ। धर्मवीर जी की इस उपलब्धि के लिए कई बार अक्षय कुमार जी, प्रणब मुखर्जी जी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, अब्दुल कलाम जी ने भी उनके काम की सराहना की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये पहले भारत के किसान हैं जो कि 20 दिनों तक राष्ट्रपति के मेहमान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलवा देते हैं धर्मवीर जी से। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं किसान धर्मवीर, गांव दामला, जिला जमूर, हरियाणा से रहने वाला हूं। और इसी गांव के ही स्कूल में मैंने मैट्रिक पास करी है। पढ़ाई में मैं ज़्यादा तेज़ नहीं था। मैं छठी में भी 2 बार फेल होया, और 1 बार 9th में फेल होया, और 2 बार मैट्रिक में भी फेल होया। लेकिन बचपन से मैंने नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने का शौक़ रहा। स्कूल में भी मैंने जो है ना, एक बार मैंने छोटा हीटर बनाया था जब मैं छठी कक्षा में था। और फिर उसके बाद में मैंने कम से नहीं जाया तो 50 हीटर स्कूल में बेच दिए थे। स्कूल में हीटर बेच दिए थे? हाँ, जो बच्चों को पढ़ाई में जो है ना, मतलब रात को ठंड लगती थी तो रात को वो अपना छोटा हीटर चला लेते थे। और सारों को मैंने 15-15 रुपए में हीटर बेचे। मतलब बचपन से ये शौक रहा है। हाँ, खुराफात करने का अलग अलग। भाई जो चीज़ दिमाग में आई उसको बनाना चाहिए, और जो वो कामयाब है तो उसको आगे बेचना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में बचपन से रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने मैट्रिक कर ली। मैट्रिक करने के बाद में सिस्टर बीमार रहेगी, मदर बीमार रहेगी, तो कुछ दिनों बाद मदर हॉस्पिटल में एक्सपायर रहेगी। फिर मैंने शादी करा ली, और फिर जो है ना, फिर मैंने सिस्टर का इलाज कराया, वो ठीक हुई बढ़िया। और लेकिन मेरे पास कुछ पैसे चढ़ गए, जो अस्पतालों में खर्चो है ना, तो देनदारी चढ़ गई। तो लोग पैसे मांगने वाले होते, मैं गाँव छोड़ कर चला गया दिल्ली। अभी वहाँ जाएगा, कुछ रोजगार कर लो। मैट्रिक पास तो हुई मैं। हाँ जी, हाँ जी। और जवान हूँ। लेकिन दिल्ली में जाके पता लगा कि भाई वहाँ पर तो जो है ना, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। और मुझे तुरंत काम चाहिए था, जेब में पैसे नहीं थे। ये सर कौन से सन की बात है? ये 1986 की बात है। 86 मतलब 32-33 साल हो गए। हाँ, 1986 में। जी। दिसंबर जनवरी का महीना था, सर्दी थी काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, रिक्शा किराए पे ले लूँ, और जिससे जो है ना कम से कम मेरा भूख तो मिटेगी। तो ऐसा करके मैट्रिक का सर्टिफिकेट गिरवी रखा मैंने, और उसके बिहेव में मैंने रिक्शा किराए पे ली, पैडल रिक्शा, और रिक्शा चलानी शुरू करी। दिल्ली के बल्ली महारान एरिया, लाल किला, और ये आपका खारी बावली, जो जड़ी बूटियों की मंडी है, और आज़ादपुर सब्जी मंडी, कनाट प्लेस, ऐसे मैं दिल्ली में खूब मैंने जानकारी ली। और वहाँ पर मैंने देखा कि भाई, एक बार कनाट प्लेस में मैंने देखा, वहाँ पर मैंने अमरूद का जैम देखा बाज़ार में दुकान पे, और मैंने सेब का जैम देखा, टमाटो का वो देखा, टमाटो सॉस जिसको बोलते हैं। तो ये सोचे, ये तो सारे तो अपने गांव में ही, अपने खेतों में ही पैदा होने वाली चीज़ें हैं, और ये बोतलों में लेबल लग के इतनी महंगी हैं। यार, ये तो काम करना चाहिए। टमाटर तो हम भी करा, अमरूद का हमारे पास बाग है। तो लेकिन अचानक ही मेरे एकदम जो है ना, वहाँ दिल्ली में जो है ना, मैं जड़ी बूटियों की मंडी में से बाहर आया और बर्फ़ लेके जाने लगा, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो दिल्ली को, अपने घरों ही चलते हैं। तो मतलब आप रिक्शा चला रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया? कार ने टक्कर मार दी थी। और बर्फ़ भी टूट गई थी, और मैं बेहोश भी हो गया था। जब मेरे को सोधी आई तो मैं देखा, लोग मेरे को देख रहे और जा रहे, 5-4 लोग खड़े, बाकी किसी ने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया। और मैं बैठा होया तो मेरी बैठे बैठी रोनी आएगी। अभी बच गया मैं अपने घर में, ठीक है। अच्छा। तो मैं रिक्शा वहाँ से उसको, दूसरी रिक्शा में उसको लोड करके रिक्शा को उधर ले गया, उसको दी, और वहाँ से अपना सामान उठा के मैं अपने गांव आ गया। अच्छा। और यहाँ खेतों में आकर के फिर मैंने अपने खेतों में हाइब्रिड
भिंडी की खेती शुरू करी, हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू करी। अच्छा सर, ये आइडिया कैसे आया दिमाग में कि ये काम करते हैं मशीन बनाने का? तो सर मशीन का तो हम यहाँ जब मैं सब्जियों की खेती कर रहा, मशरूम की खेती कर रहा, तो हमारा एक ना अजमेर पुष्कर किसानों को टूर गया। अच्छा अच्छा। और मैंने अपने खेतों में जड़ी बूटियाँ भी शुरू कर दी थी। लेकिन 2005 में जब हमारा राजस्थान में टूर गया अजमेर पुष्कर, तो वहाँ देखे हमने औरतें जो है ना वो आंवले के लड्डू बना रही हैं। अच्छा। और हमने खाए। और मैंने कुल्लू में देखा जा करके कि वहाँ पर स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे हैं लोग, वो बेच रहे। तो ऐसा दिमाग में आया। और मैंने जयपुर में देखा मैंने पुष्कर में कि वहाँ गुलाब से गुलाब जल बना रहे। तो मैं DHO साहब से बोला कि भाई यदि आप मेरी मदद करो तो मैं जो है ना ये गुलाब जल का काम शुरू कर लूँगा। जड़ी बूटियाँ मेरे पास लग रही, गुलाब भी मेरे पास है। तो उन्होंने मेरे को 25,000 रुपये अनुदान दिया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत। और उस 25,000 रुपये से मैंने गुलाब जल निकालने का एक यंत्र लगाना था। तो फिर मैं अपने सिटी जगाधरी गया, तो वहाँ देखा मैंने तांबे के बर्तन वहाँ पर हैं। तो उनसे वो मतलब गुलाब जल बनाते हैं जो तांबे के बर्तन यहाँ जगाधरी में है। तो भी चलो तांबे के बर्तन ले लूँगा मैं। तो लेकिन फिर घर आके विचार कराया कि भाई यार ये तो ठीक नहीं है, मैं तो अपनी मशीन बनाऊँगा। अच्छा। तो फिर मैंने एक स्केच बनाया घर पे रात को स्लेट पत्ती पे, कापी पेन पे। फिर मैं श्रीमती जी को दिखाया। फिर बात हुई कि चलो भाई चलें जगाधरी में और वहाँ किसी को ऑर्डर देंगे इसका। तो वहाँ जगाधरी में एक वर्कशॉप में गया, दूसरी में गया, तीसरी वर्कशॉप में मैंने उसको बताया कि भाई इस तरीके की एक मैंने मशीन बनवानी है जिसमें मेरा वो एक बड़ा कुकर भी हो और एक बड़ा वो मिक्सर भी हो, एक वो ग्राइंडर भी हो, और उसमें सभी हम जूस निकाल सकें, उसको पका भी सकें। तो इस तरह का। और उसमें गुलाब डाले, गुलाब जल भी बन जाए। तो वो बना दिया हमने वहाँ पर। उसमें मेरे को 11 महीने लगे बनाने में। मतलब 11 महीने का टाइम लगा आपको? हाँ, आपके धैर्य को सर हम दाद देंगे। तो जब वो बन गई मशीन तो पिताजी बोले भाई आप उसको घर पे ले आओ और यहीं पर ट्रायल करने से पहले जो है ना एक बार वहीं फैक्ट्री में ट्रायल कर लो उसके। तो मगर भी ठीक है बात। तो ये फिर ट्रैक्टर पे जोड़ के चलने वाली थी, भी ट्रैक्टर पे ले जो करके इसने जहाँ मर्जी खेत पे काम कर लो। तो मैं वहाँ पर जाके मैंने उस पर एलोवेरा और लहसुन के ऊपर पहले ट्रायल लिया, जिसमें एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल और एलोवेरा की साबुन मैंने वहाँ पर बनाई। और उसके बाद में फिर मैं इतने खुश हुए हम कि भाई इसने जो है ना जो काम मतलब पूरे दिन में होता था इसने वो मिनटों में कर दिया। घंटों में भी नहीं, मिनटों में ही। हाँ, 40 किलो एलोवेरा का जूस इसने ज़्यादा 20 मिनट लगाए होंगे बनाने में। तो खुशी हुई, मैं मशीन लेके आ गया घर पे। तो यहाँ आकर के फिर मैंने टमाटरों पे ट्राई की। यहाँ खेत में टमाटर थे लगे हुए, यहीं खेत पे ले आया उसको। फिर उसके बाद में अमरूद पे काम किया उस मशीन से, जामुन पे काम किया, आंवले पे काम किया। ये किसी भी फल का बीज नहीं तोड़ती है। इसमें मान लीजिए आपका अनार है, आपने अनार का जूस निकाल लिया लेकिन बीज साबुत बच गया। यदि बीज को हम रोस्टेड करके फिर मार्केट में बेचेंगे, वो काजू बादाम से महंगा बिकता है। और ये धर्मवीर जी हमें आप ये बताइए, आपकी बात रोक के मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपने मशीन बनाई है इसकी कीमत क्या है? मार्केट में पहले मशीन थी वो बहुत महंगी आती थी और ऐसी नहीं थी। इसमें मतलब क्या खास बात है जो आपने मशीन बनाई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसकी खास बातें बताइए मशीन। देखिए खास बात यह है कि इसमें सभी फलों के बिना बीज तोड़े जूस निकलते हैं और उनके जैम भी यही बना देती है, चटनियाँ भी यही मशीन बना देती है। और ये सभी फूलों के अर्क निकाल देती है, सभी जड़ी बूटियों के अर्क निकाल देती है। जैसे तुलसी का अर्क हो गया, तुलसी का तेल हो गया, तो ऐसे मतलब पुदीने का तेल हो गया, पुदीने का अर्क हो गया, मतलब जीरे का तेल हो गया, सौंफ का अर्क तेल हो गया, सफ़ेदे के पत्ते हैं उनका तेल हो गया। तो इसमें एक तो ये खासियत है। दूसरा इसमें जो है ना कोई भी सामान पका हुआ जलता नहीं। और दूसरा आसान है चलाने में। इसमें चाहे आप हल्दी को साफ़ करें, हल्दी की धो करके कटिंग करें, अदरक को छील लें, ये छील भी देती है, प्याज को, आलू को, सभी को छील भी देती है और कटिंग भी करती है, बॉइलिंग भी करती है और पका भी देती है। इसमें अमरूद की बर्फ़ी बना लेते हैं। आम को धो करके डालेंगे 1 घंटे में कम से कम नहीं ज़्यादा, तो ये 200 किलो आम को बिना सीड तोड़े और बिना छिलका तोड़े उसका जूस निकाल देती है। जामुन का ये बिना बीज तोड़े जूस निकाल देती है। मतलब ये आपने इसमें जो टेक्नोलॉजी निजात की है वो ये है, ये बीज नहीं तोड़ती, इससे कड़वाहट नहीं आता जूस में। कोई भी संतरा है, नींबू है, कोई भी फ्रूट है, उसका बीज नहीं टूटेगा, वो साबुत रहेगा। ये खास बात है, सबसे मेन ये है इस मशीन। हाँ, ये भी मेन है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें आप पकाना चाहो पका लो और इसमें आप कुछ भी पकाइए, इसमें पका हुआ। इसमें खोया भी निकल जाता है, मैंने सुना है। ये जो दूध का मावा निकलता है खोया, उसका प्रोसेस बताइए वो कैसे निकलता है? देखिए साहब, इसके अंदर आप दूध डालेंगे और इसको जो है ना आप 80 डिग्री पे गर्म स्टार्ट कर देंगे और जो है ना वो हल्की आंच में दूध पकता रहेगा और उसकी जो स्टीम उड़ती रहेगी
उसको आप कलेक्शन कर लेंगे, दूध का पानी ये अलग कर देगी और दूध का खोया आपको दे देगी। यदि उसी खोए में आप चीनी डाल रहे हैं तो ये बर्फ़ी भी बना देगी। इसमें आप चाहे नारियल का दूध निकालें, चाहे मक्का होता है अपना, ये जो जिसको हम कच्ची मक्की जिसको भून के कुकड़ी चापते हैं, स्वीट कॉर्न बोलते हैं, ये मक्के का दूध भी बनाती है। 1 घंटे में 200 किलो की कैपेसिटी है इसकी। मक्के का दूध बनाना, सोयाबीन का, मूंगफली का दूध बनाना, ये बड़े आराम से काम करती है जी। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, आप इससे क्या क्या बना रहे हैं? देखिए प्रेजेंट में मैं इससे अभी तो एलोवेरा जूस बना रहा हूँ, एलोवेरा जेल और एलोवेरा साबुन बना रहा हूँ, और पीछे सीजन में मैंने जामुन के ऊपर इससे काम किया, और जामुन की कैंडी बनाते हैं हम लोग, और इससे ब्लैक गार्लिक बनाते हैं। लहसुन जो है उसको काला करके बेचते हैं, ब्लैक गार्लिक जो मार्केट में 3-3.5 हज़ार रुपये किलो तक जाती है। और इसी में हम सीताफल का जूस और अमरूद का जूस निकालते हैं। अमरूद का जूस निकालने के बाद में जो बीज बचता है उससे तेल निकलता है, और ये तेल भी मार्केट में यानी कि 30,000 रुपये लीटर से महंगा होता है। तो जो सबसे मेन बात यही आ गई है कि हमने आज तक प्रोसेसिंग में ये सीखा था कि भाई बीज का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, सिर्फ बीज बिजाई के लिए है फलों के बीज। लेकिन फलों के बीज जो है ना आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत महंगे बिक रहे हैं। जो स्पा में इस्तेमाल होते हैं, मालिशों में इस्तेमाल होते हैं, या आयुर्वेदिक जो फेस की बीमारियाँ होती हैं इनमें वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये इससे गांव की जो बहनें हैं उनको भी रोज़गार आ रहा है। मेरे गांव की काफ़ी बहनें हैं जो इस पे काम कर रही हैं, और जहाँ भी मशीन जाती है वहाँ भी जो है ना सब बहनें, औरतों का ही काम है इसमें ज़्यादा, क्योंकि जो पकाना, किसी चीज़ का टेस्ट डेवलप करना, वो सारा महिलाएं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। और इससे टमाटो से टमाटो केचप, चिली से चिली सॉस बन जाता है, और जो कि मिनटों में बनते हैं। ये नहीं है कि भी आपको 1 घंटे में 200 किलो ये चिली का सॉस बना देती है, 200 किलो टमाटो केचप बना देती है। तो इसलिए कि ये जो मशीन है, मतलब इससे मैं गांव की जो है ना लगभग 6,000 महिलाओं को देश में अलग अलग स्टेट में जा कर के, चाहे वो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, बंगाल है, और पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में, इस तरह मैं जाके अलग अलग स्टेट में जो है ना ट्रेनिंग दी है मैंने। और काफ़ी इसमें किसान भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो किसान क्लब है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। फार्मेसियाँ इस मशीन को ख़रीद रही हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों में चाहे वो ग्लोएबेल है या दूसरे हार्बल्स हैं जो यानी कि जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान के उदयपुर के जंगलों में, वहाँ आदिवासी लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं इस मशीन से। तो इससे काफ़ी मतलब देश को भी फ़ायदा हो रहा है, और मेरे गांव के लड़के इस मशीन को बनाने में मेरा सहयोग दे रहे हैं। कितने आदमी जुड़े हुए हैं सर इस आपसे? देखिए मशीन बनाने में हम लोग 15 बच्चे मेरे साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो प्रोसेसिंग का है उसमें भी गांव की 20-22 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जी। अच्छा धर्मवीर जी, हमें आप ये बताइए, कोई किसान का लड़का या कोई युवा इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखता है और इस बिज़नेस को करना चाहता है, तो कम से कम लागत बताइए, कितने में अपना बिजनेस चालू कर सकता है? देखिए मशीन में तो हमने तो एक 45,000 रुपये की भी मशीन रखी है, लेकिन वो तो स्कूल बच्चों के लिए, लैब के लिए ज़्यादा सफिशेंट है। या किसी ने अपने छोटे प्रोडक्ट, थोड़ा प्रोडक्ट बना के बेचना है। एक 55,000 रुपये की मशीन है जो 1 घंटे में 40 किलो किसी भी जड़ी बूटी को, फल को प्रोसेस करती है, और उसमें फूलों के अर्क निकल जाते हैं। तुलसी के अर्क 1 घंटे में 1.5 लीटर निकलता है। और उससे बड़ी मशीन है वो 75,000 रुपये की है, उसमें 1 घंटे में 70 किलो हम जूस निकाल सकते हैं, पल्प बना सकते हैं बिना बीज तोड़े, और अर्क उसमें 4 लीटर के आसपास निकलता है। और एक मशीन 90,000 की, ऐसी 1,25,000 रुपये की एक मशीन है जो घंटे में 100 किलो 125 किलो प्रोसेसिंग करती है। और बड़ी मशीन 1,80,000 रुपये की हम देते हैं जो 1 घंटे में 200 किलो की किसी भी फ्रूट की प्रोसेसिंग करती है, और 15 लीटर तक वो एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल देती है। रोजगार युवा है, बिजनेस चालू करना चाहता है, शुरू में उसको छोटी मशीन खरीदनी चाहिए, और कौन कौन सा उसको जूस निकालना चाहिए? और हमें ये बताइए, कोई युवा इस वीडियो के माध्यम से आपसे मशीन खरीदता है तो क्या प्रोसेस है, वो मार्केट में अपना जूस कैसे बेचेगा? अगर आप उसको बताएंगे या बिना बताए तो वो ख़राब हो जाएगा, जूस कैसे पैक करेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भाई साहब जी, ऐसे है, पहले तो हम जो है ना अपने किसान भाई को ये बात कहते हैं कि भाई आप मशीन मेरे पास बुक करेंगे, आपको 1.5 से 2 महीना मशीन मिलने में लगेगा। जब तक आप जो है ना अपने लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कीजिए, जिसमें आप जो है ना सबसे पहले एक फॉर्म बनाइए अपने नाम से, जिसमें आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके स्टेट का नाम, जिले का नाम होगा। फिर उसके बाद में ये फॉर्म के नाम से आप अपना पानी की लैब टेस्टिंग कराइए, और अपने गांव के सरपंच से जो है ना उसकी एनओसी ले लें कि कोई भी आप अचार, जूस, जैम, चटनी कुछ भी बना रहे हैं, टॉफ़ी, कैंडी कुछ भी बना रहे हैं, तो पंचायत
आपको वो नोटिस दे देगा, आप उससे एनओसी ले लेंगे सरपंच से। दूसरा, पटवारी से आप लोकेशन लीजिए और एक अपने पानी की लैब टेस्टिंग कराइए। अच्छा। तो पानी की लैब टेस्टिंग और पटवारी का लिखा नक्शा जो जहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं और सरपंच की एनओसी, ये तीनों कागज़ आप लगा करके एफएसएसआई को ऑनलाइन भेज दें। अच्छा। और उसके अकाउंट में अपनी फर्म के अकाउंट के नाम से 500 रुपये जमा कर दें। अच्छा। तो आपको 1 हफ्ते में लाइसेंस इशू हो जाएगा। वैसे तो अप्लाइड फॉर तो उसी दिन हो जाएगा जब आपने अकाउंट, फूड लाइसेंस। हाँ, फूड लाइसेंस जी। और साथ ही आप जीएसटी भी अप्लाई कर दें। क्योंकि आप बहुत जरूरी है। देखो अभी तक क्या है ना, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या किसान क्लब है, कोई भी है, वो मतलब प्रोडक्ट तो बनाने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ना तो एफएसएसआई लेते हैं और ना वो जीएसटी लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे जो माल है अगर मुझे मतलब यूरोप में भेजना पड़ गया, हमारा देखो हर आदमी जो है ना टेस्ट डेवलप करता है। अब आपने कैसा, मशीन ने तो आपकी प्रोसेसिंग कर दी, लेकिन उसमें जो टेस्ट आप डाल रहे हैं, जो खट्टा मीठा नमकीन जो भी डाल रहे हैं या स्पाइसेस उसमें ले रहे हैं, को काढ़े बना रहे हैं, मतलब कुछ भी आप बना लिया आपने, या गिलोय का जूस ही निकाल लिया और पता लगा कि यार अमेरिका में कोई मित्र हैं, उनकी मांग आ गई, तो आप कैसे बेचोगे? ना तो आपके पास जीएसटी है, ना आपके पास जो है ना आईएफएससी कोड है, लाइसेंस नहीं है, मतलब लाइसेंस नहीं है, एफएसएसआई नहीं है, और ना आपके पास जो है ना मतलब एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी 100 रुपये में ऑनलाइन मिल रहा है आज की डेट में। तो आप ये पूरे डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए। मतलब बड़े विजन पे काम करना है शुरू से ही। नहीं, स्टार्टिंग में हम गलतियां शुरू करते हैं, हम स्टार्टिंग में ही नहीं लाइसेंस लेते जी। और ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इसकी। वो किसान कहते हैं हम बेचेंगे कहाँ? अरे भाई बेचोगे कैसे? ना तो आपके पास जीएसटी नंबर है, ना आपकी कोई फर्म है, और ना आपके पास एफएसएसआई है। अरे आप लेके जाओगे, आपको तो थोड़ी देर में पुलिस वाले पकड़ लेंगे, भाई क्या माल है, इसका बिल दिखा। आप बिल कहाँ से काटोगे? तो सबसे पहले आप जो है ना अपनी फर्म बना करके इस तरह काम कीजिए। और हम लोगों को ट्रेनिंग ऑनलाइन भी दे रहे हैं। अच्छा। जैसे हम वीडियो कॉलिंग कर ली और वीडियो कॉलिंग पे हम उसको बताएंगे भाई ये मशीन है, इसके सारे पार्टों को हाथ लगा के दिखा, वो समझ जाएगा ये पार्ट पे हाथ लगा है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसको पता है हीटर यहाँ पर है, मोटर यहाँ पर है। आप हीटर ऑन करेंगे तो हीटर ही चलेगा, वो गर्म होगी। आप मोटर ऑन करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। आप स्लो चलाना चाह रहे हैं तो उसकी स्पीड कंट्रोल है। आप खोया बना रहे हैं तो वो स्लो चल रही है। आप मान लीजिए गाजर का मतलब अचार बनाना है या हलवा बनाना है तो उसको हाई स्पीड करेंगे कटर को, तो वो हाई स्पीड में उसकी बारीक कटिंग कर देगा और उसमें चीनी दूध डाल करके फिर आप उसमें वापस उसको स्लो स्टार्ट कर दोगे डाई बदल करके, तो वो जैम हलवा बना देगी।